नमस्ते। दिल्ली डायरी के आज का पन्ना कुतुब मीनार के बारे में है। सब जानते हैं कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली लाल किला यहाँ हुआ करता था? पुराने इतिहास को हम कैसे जानते हैं? उस जमाने में आए बहुत सी संचारी लोगों से लिखा हुआ लेख पढ़कर हम अब ये सब जानते हैं। उसको ही हिस्ट्री भी मानते हैं। 4वीं शताब्दी के एक लोहा स्तंभ से यहाँ का इतिहास शुरू होता है। उसमें ब्राह्मी लिपि में संस्कृत के कुछ वाक्य लिखे हैं। चंद्रा नाम के शक्तिशाली राजा की याद में विष्णुपद नाम के पहाड़ में इस विष्णु ध्वज को स्थापित किया है। इस स्तंभ को राजा अनंगपाल ने 10वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के उदयगिरी गुफाओं से लेकर यहाँ बनाया हुआ विष्णु मंदिर में स्थापित किया। विक्रमादित्य के नाम में विख्यात चंद्रगुप्त द्वितीय राजा ने यह उदयगिरी में बनवाकर स्थापना की थी। तोमर राजवंश के अनंगपाल तोमर इस स्तंभ को केंद्र करके एक विस्तृत किला बनवाया और एक जनपद यहाँ बसाया। एडी 1052 से 1060 के बीच में बनाया हुआ इस किले के अंदर बहुत सी सुंदर राज मंदिरें और देवालय भी हुआ करते थे। इस विस्तृत जनपद के चारों ओर चौड़ा और ऊंचा दीवार भी बनवाया। बाद में किला लाल कोट के नाम से जानने लगे। यह दीवार 2 मील विस्तृत, 60 फीट की ऊंचाई और 30 फीट की चौड़ाई का था। इसका अवशिष्ट साकेत, मेहरौली, वसंतकुंज, संजय वन और किशनगंज में अब भी देखने को मिलता है। अनंगपाल द्वितीय ने लालकोट का और विस्तार किया और यहाँ के जनपद का भी विस्तार हुआ। इस जगह को दहेली नाम अनंगपाल द्वितीय ने ही दिया था। दहेली से दिल्ली और दिल्ली से दिल्ली भी बन गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जॉइंट डायरेक्टर जनरल हुए श्री BR मणि कहते हैं कि यहाँ से मिले हुए सिक्कों में तोमर राजवंश के नाम और अधिक जानकारी मालूम होता है और इस राजवंश के पीढ़ी पांडवों से जुड़े हैं। कुतुब मीनार के ऊपर एक लिखित ऐसा मिला है जिसमें पिराती निरापा लिखा है। इसका अर्थ है किंग पृथ्वी, यानी राजा पृथ्वी। ऐसा माना जाता है कि यह तीसरा तोमर राजा पृथ्वीपाल तोमर है। इनका नाम पृथ्वीराज चौहान के नाम से सादृश्य होने के कारण विस्मृति में चले गए। ताजुल मासिर नाम के पुस्तक लिखने वाले हसन निजामी ने लालकोट के बारे में लिखा कि अजमेर के काम खत्म होने के बाद हिंदुओं के नगरी दहेली में पहुंचे शहाबुद्दीन गोरी। दहेली में पहुंचकर गोरी ने ऐसा ऊंचा और बलशाली किला देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि इस तरह के किला दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिला। इस बलशाली दीवार को किला राय पितौरा नाम मुगली चरित्रकार अबुल फासी ने दिया था। पृथ्वीराज चौहान के मामा विग्रह राजा चतुर्थ ने दहेली को चहमना राजवंश के अधीन में लाया और यह किला अजमेर के चहमना अथवा चौहान राजवंश के हो गए। पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद लालकोट गोरी के अधीन में हो गए। मोहम्मद गोरी ने उनके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को लालकोट का अधिकारी बनाकर वापस गए। कुतुब ने यहाँ स्थित 27 हिंदू क्षेत्रों को तोड़ा और उसके शिलाओं में स्थित मूर्तियों को विकृत करके यहाँ एक मस्जिद बनवाया। उसको खुवतुल इस्लाम अर्थात इस्लाम की शक्ति नाम रख दिया। यह कुतुब ने पूर्व प्रवेश द्वार में लिखकर भी रखा है। इस मस्जिद के पास
विजय के प्रतीक में एक मीनार का प्रारंभ भी किया। कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन से ही एक मामलूक यानी गुलाम हुए और बहुत जन के हाथ से होकर मोहम्मद गोरी के गुलाम बन गए और गोरी के सेना में एक सेनापति भी बन सके। कुतुब तुर्क के एक परिवर्तित मुस्लिम गुलाम था। 1206 में गोरी का कत्ल हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बन गया और गुलाम वंश का प्रारंभ भी हुआ। कुतुब मीनार के दूसरे मंजिल और बाकी हिस्सा उनके दामाद इल्तुमिश ने बनवाया। इल्तुमिश ने यहाँ मस्जिद का भी विस्तार किया था। बिजली गिरने के कारण कई बार इस मीनार को हानि पहुंचा था। इल्तुमिश के बहुत सालों बाद तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक ने भी कुतुब मीनार का मरम्मत किया था। गोरी के मरने के बाद उनके सेनापतियों ने अलग अलग राज अपने अधीन कर लिए थे। उसमें बख्तियार खिलजी गोरी के साथ कई बार भारत में हमले करके अनेक देवालय और विद्यालयों को तोड़ा और लूटा। नालंदा के विश्वविद्यालय को आग लगा दिया। अनेक देवी देवताओं के क्षेत्र नष्ट कर दिया। गोरी के अंत के बाद बख्तियार खिलजी बंगाल के सुल्तान बने। दुनिया में ही पत्थर से बनाया गया मीनारों में सबसे ऊंचा कुतुब मीनार ही है। इस मीनार को 72.5 मीटर ऊंचाई है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इस मीनार है। इसी तरह के मीनार गजनी, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में भी देखने को मिलता है। कुतुब मीनार में इस्लामिक और भारतीय शिल्पकला का मिश्रित रूप दर्शित है। 5 मंजिलों के इस मीनार में बालकनी भी है और अंदर से ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी है। 1981 में सीढ़ियों के लाइटिंग संविधान का तकरार होने के कारण हुए भीड़ में स्कूल के बच्चे समेत 45 जन के मृत्यु हुए। उसके बाद इसके अंदर जाने का अनुमति नहीं दिया जाता है। इमाम जमीन के नाम से जानने वाले मोहम्मद अली 16वीं शताब्दी में तुर्किस्तान से सिकंदर लोधी के समय भारत आया एक मुस्लिम मौलवी था। खुवतुल इस्लाम मस्जिद में वह मौलवी बनकर हुमायूं के समय तक रहा। यह उनका मकबरा है। यह मकबरा जमीन ने खुद बनवाया था। यह है अलाई दरवाजा। खिलजी वंश के दूसरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस दरवाजे को बनवाया। खुवतुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में इसको बनवाया गया था। मार्बल और सैंडस्टोन से बनाया हुआ यह इस्लामिक शैली का पहला इमारत है। इसमें भी मंदिर को तोड़कर लिए हुए पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। मस्जिद बड़ा करने के बाद उसके अनुयोज्य कुतुब मीनार से भी बड़ा मीनार बनवाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने और एक मीनार का निर्माण शुरू करवाया। लेकिन कुछ ही समय में खिलजी का देहांत हो गया और इसका निर्माण भी बंद हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के बनवाने के कारण इसका नाम अलाई मीनार हो गया। अब इसमें बहुत सारे पंजिया अपने घर बसाए हैं। यहाँ का निर्माण खिलजी ने करवाया था। बहुत ही अजनबी शासकों और बंधुओं के मकबरे यहाँ देखने को मिलता है। इस जगह में एक मस्जिद भी बनवाया था। यह एक प्रवेश द्वार का अवशिष्ट है। लाल कोट का
मजबूत दीवार का बाकी भाग अब भी दिख रहा है। यह द्वितीय सुल्तान इल्तुमिश का टॉम्ब है। इल्तुमिश ने कुतुबुद्दीन की बेटी से शादी की थी। इस मकबरे का ऊपर का हिस्सा गिर गया है। दीवार में बहुत सुंदर शिल्पकला भी देखने को मिलता है। यह भारतीय शिल्पकला से बनाया हुआ इमारत है। अलाउद्दीन खिलजी के समय खुवतुल इस्लाम मस्जिद के पीछे एक मदरसा भी बनवाया गया था। इसमें भी क्षेत्रों के अवशिष्ट का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे बहुत सारे कमरे मदरसे में थे जिसमें पढ़ाई होता था। मदरसे के साथ मकबरा और कहीं नहीं देखने को मिलता है। खिलजी ने ही इसे भी अपने मौत के पहले ही बनवाया था। चौड़े दीवारों से बनाया गया इस मकबरे का इमारत अब बिल्कुल जीर्णावस्था में है। शुरुआत में बताया गया लौह स्तंभ है। यह 24 फीट ऊंचा 16 इंच डायमीटर वाला इस स्तंभ को 6.5 टन की वजन भी है। न जंग पकड़ने वाला इस विष्णु स्तंभ के ऊपर एक गरुड़ प्रतिमा भी थी। इसमें ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए लिखित भी देखने को मिलता है। 1803 में बिजली गिरने के बाद मीनार में हानि पहुंचा था। ब्रिटिश आर्मी के मेजर स्मिथ ने 1828 में यह कपेला कुतुब मीनार के मरामत के बाद उसके ऊपर लगवाया था, लेकिन बाद में और एक अंग्रेजी अफसर ने इस कपेले को उतारकर नीचे लगवाया गया। ASI के अफसर गॉर्डन सैंडरसन ने शुरू किया था कुतुब मीनार परिसर के पर्यवेक्षण। 1919 में उनके साथी लोगों ने उनके याद में इस सफेद सनडायल की स्थापना की। यह कुतुब कॉम्प्लेक्स के पीछे के एक मस्जिद के बाकी भाग है। इसके पास एक कुआं भी है। यहाँ मिले पत्थरों से 1850 में उस समय के गवर्नर जनरल मेटकाफ ने ये पिरामिड्स को बनवाया था। एक स्क्वायर शेप में और एक राउंड शेप में भी है। इस वीडियो पसंद हो गए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।